पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस तरह से इन्वॉल्व होती है, तो फिर आपने देखा होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि खदीजा अभी तक जितनी को हमें इंडिया के हवाले से हाँ है, हमने कभी आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदू रिलीजन से हट के देखा हो, कोई मुस्लिम नहीं देखा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जो है यूएसए के ऊपर एक गुस्से का इजहार कर रहा है और ये इजहार इस बुनियाद पे है कि यूएसए की एक लिस्ट होती है जिसमें वो देखते हैं जी कि कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो जिनके अंदर जो है दूसरे रिलीजन्स को जो है वो आज़ादी नहीं है और वो वहाँ पे जो है लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के तंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें फेस करना पड़ती हैं और उसमें उनकी गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। अब पाकिस्तान का ये मानना है कि यूएसए ने इंडिया को इसमें क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि इंडिया जो है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, कश्मीर के अंदर भी करता है इस तरह, और रशिया जो है, चाइना भी है और पाकिस्तान ये भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और पाकिस्तान का तो आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में पिछले वक्तों में 2-3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, श्रीलंका वाला और दूसरा तीसरा, तो पाकिस्तान की भी वो हाईलाइटेड चीज़ें थी। लेकिन इंडिया में भी कश्मीर के हवाले से जो चीज़ें हाईलाइट होती है तो पाकिस्तान का एक स्टांस ये है। अब ये देखते हैं कि ये लिस्ट एक्चुअल में है क्या और ये किन बेसिस पे ये चीज़ें करती है। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार ने वेलकम यू ऑल ऑफ योर प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दिया। जी हां, लिटरली ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं यूएसए पर, क्योंकि भारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ब्लैकलिस्ट, रिलीजियस फ्रीडम की जो ब्लैकलिस्ट है इसमें नहीं डाला गया। नाउ ये जो लिखा है ना यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, ये एक मीडिया का नाम है। ऑफिशियली जिस लिस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये है यूएसए की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो यूएसए तैयार करता है हर साल, और यूएसए कहता है कि ये वो देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खतरे में हैं, उन पे अत्याचार होते हैं और लिटरली सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व है रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने में। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए ने क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है आपकी, उसमें आपने इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, इंडिया को आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। और जो क्वेश्चन आज के समय रेस कर रहा है पाकिस्तान, सेम क्वेश्चन आप देखोगे टर्की भी रेस कर रहा है। टर्की का जो सरकारी मीडिया है ये काफी बार कह चुका है कि जी यूएसए ने टारगेट किया है चाइना, ईरान को फॉर रिलीजियस फ्रीडम अब्यूज, मगर इंडिया को छोड़ दिया गया। अब एक बार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनको यूएसए ने इस रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट में डाला है। ये आपके सामने लिस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। देखिए ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपकी चॉइस होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी लेवल पे होता है भेदभाव, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर इनका पीएम बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। उसके अलावा चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स का इशू है ये सबके सामने आ चुका है। अब फिर एरित्रिया और ईरान में भी आप अगर देखो, एरित्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटीज पर काफी अत्याचार हुए हैं। ईरान के बारे में मुझे समझाने की जरा आवश्यकता है नहीं। म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है। नॉर्थ कोरिया में चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी को भी रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करने की अनुमति है नहीं। फिर आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया यहाँ पर कैसे आ गया, रशिया रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट में कैसी एंट्री लेता है। तो यूएसए ने यहाँ पर तर्क दिया है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट आर्मी का, ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था टर्की की प्राइवेट आर्मी के बारे में। टर्की की भी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री है जिसका नाम है सद्दात, SADAT। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि सद्दात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाए एक्टिव। उसी तरीके से रशिया में भी ना व्लादिमीर पुतिन के जो बावर्ची हैं, लिटरली इनके जो बावर्ची हैं जो केटरिंग संभालते हैं क्रेमलिन में, उनको पुतिन ने एक ग्रुप थमा दिया है वैगनर ग्रुप के नाम से। और इस ग्रुप का काम यह है
कि जहां पर रशियन मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती वहां पर जाता ये ग्रुप। और इस ग्रुप पे हमने रिसेंटली देखा है जब लोग कम पड़ गए तो पुतिन के बावर्ची ने रशिया की जेलों में से कई कैदियों को बाहर निकालकर, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, इनको बाहर निकालकर वैगनर ग्रुप का मेंबर बना दिया। और यूएसए का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप आज के समय यूक्रेन में काफी एक्टिव है, चाहे चर्च हो चाहे मॉस्क हो, सबको ये टारगेट कर रहा है क्योंकि जो इनकी विचारधारा है ये यूएसए के हिसाब से काफी नाजी वाली विचारधारा है, हिटलर की विचारधारा पे चलता है ये ग्रुप, ये यूएसए का आरोप है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि रशिया को भी क्यों डाला है। फिर सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा वहां पर रिलीजियस मिनॉरिटीज को फ्रीडम है नहीं। उसके अलावा तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 सेंट्रल एशियाई देश, इनको भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब पाकिस्तान को कष्ट इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि यूएस ने पहली बात तो इंडिया को ऐड नहीं किया इस ब्लैकलिस्ट में। उसके बाद जब मीडिया ने यूएस गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इंडिया को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, इवन दो देखो यूएसए में सिस्टम क्या है कि पहले इनकी कमेटी, ठीक है, कमेटी का नाम है USCIRF। USCIRF एक लिस्ट देती है बाइडेन सरकार को कि ये देश है हमारे हिसाब से जहां पर रिलीजियस मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं। ये जो लिस्ट है ना इनिशियली जो दी गई थी वहां पर इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडेन ने इंडिया का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान यहां पर इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया को आपने यहां पर छोड़ क्यों दिया। और उसके बाद यूएस ने डिफेंड भी किया है अपने निर्णय को ये कहकर कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं, उनकी आबादी एक्चुअली आप देखोगे साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है। इंडिया डिजर्व नहीं करता इन कंट्रीज की लिस्ट में आना। और बाकी बात भी सही है, आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला ना। एक बात यहाँ पर मैं और भी ऐड कर दूं कि यूएसए के इस निर्णय के पीछे ये भी है कि इंडिया ने ना अपनी पोजीशन यूएसए को क्लियरली बताई। देखो दुनिया में अगर आप अच्छे हो ना, काफी बार इतना इनफ नहीं होता, आपको उसके बियॉन्ड जाकर दुनिया के सामने प्रूव करना होता है कि आप अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया काफी बार ना नाम भी खराब कर देगी आपका। इंडिया ने ऐसे ही किया था। जब यूएसए की जो कमेटी थी USCIRF, इन्होंने लिखा वी आर वेरी कंसर्न अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था। पहले तो इंडिया ने यह कहा कि जी यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऐसा कड़ा जवाब मुझे याद नहीं आ रहा यूएसए को चाइना, रशिया के सिवाय किसी और कंट्री ने दिया हो। उसके बाद आपको याद होगा जेम ऑफ अ रिप्लाई आया था फ्रॉम आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर। ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ना ये हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि अच्छा यूएस कंसर्न्ड है हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, तो हम भी कंसर्न्ड है यूएसए के ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उसके बाद यूएसए में जो जिस तरीके से मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन से उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी हाईलाइट किया गया। बेसिकली इंडिया ने ये कहा कि देखो आपकी तरह ना हम भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संविधान में, लॉ में कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। मगर जैसे आपके यहाँ देखो अफ्रीकन अमेरिकन वाला इशू आ गया ना, कई चीजें होती है आपके कंट्रोल के बाहर होती है, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो सेम केस हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए कंट्री इंडिया भेदभाव कर रहा है अपनी मिनॉरिटीज के साथ। उसके अलावा मैं वैसे आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए से, यूरोप से इंडेक्सेस निकलते हैं ना कि जी ये रैंकिंग है हमारी, ये कंट्री बेस्ट है, ये कंट्री वर्स्ट है। हाल ही में हमारे बिहार ने, हमारे प्यारे बिहार ने एक खुद का इंडेक्स निकाल दिया। बिहार की सरकार ने नहीं, बिहार में इनका एक थिंक टैंक है, इन्होंने खुद का एक इंडेक्स निकाला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया इंडेक्स निकाला है और इस इंडेक्स में इंडिया को दिखाया बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटीज। तो देखिए इंडिया की तरफ से ऐसे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट्स भी दिए। हमने यूएसए को कैटेगोरिकली क्या दिया कि देखो ऐसा जो तुम ग्रुप बना रहे हो नॉन डेमोक्रेसीज का, वहां पे हमको डाल दोगे ना तो हम तुम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे फिर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टांस है इसने भी एक मेजर रोल निभाया है इंडिया को ब्लैकलिस्ट से दूर रखने में। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर गुस्सा है कि इंडिया ने प्रॉपरली ये सारा इशू मैनेज कैसे कर लिया। मगर पाकिस्तान के गुस्सा होने से कुछ होने नहीं वाला। इंडिया इस लिस्ट से बाहर है, मगर पाकिस्तान इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं खदीजा आप? सही बात है, पाकिस्तान के अब एटलीस्ट ये तो नहीं है कि पाकिस्तान कहेगा और वो डाल लेंगे। जहाँ तक बात रहे ना कि मुझे लगता है कि कभी भी पूरा मुल्क नहीं किसी मिनॉरिटी पे करता, कुछ लोगों की वजह से आपके मुल्क पे दाग लग जाता है। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में नहीं होते, लेट्स सपोज नहीं मिनॉरिटीज़ पे होते। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, टीचर बुली कर रही थी बच्चे को कि आप मुसलमान हो, मुसलमान तो होते ही टेररिस्ट हैं।
ठीक है, तो क्या वो नहीं है मिनॉरिटी के साथ बात करना ही है ना। यहाँ पे श्रीलंका का वाकया हुआ जिसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी। नो डाउट आप क्या पता हम लोग ना करते हो मिनॉरिटीज पे, बहुत मेजोरिटी ना करती हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से एक आप पे टाइटल आ गया कि आप मिनॉरिटीज पे जुल्म करते हो। मैं और खतीजा ना पिछले दिनों एक जगह पे मौजूद थे और वहाँ पे भी ये बात हो रही थी कि जब जिनेवा जो ह्यूमन राइट्स का हेड ऑफिस है ना वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहाँ पे जब उनकी एंट्रेंस पे आप जाओ ना तो आपको एक चेयर मिलेगी और वो चेयर जो है वो 3 उसकी लेग्स हैं, एक लेग जो है वो नहीं है, वो 3 पिलर्स के ऊपर वो चेयर खड़ी है। तो जब पूछा जाता है कि इसके पीछे वजह क्या है चेयर्स की, तो मतलब 4 होती हैं, तो यही जवाब आया कि अभी तक जो है दुनिया में शायद दूसरी 3 चीज़ें जो हैं वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन एक जो चेयर की लेग है वो हमने इस वजह से नहीं लगाई कि ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो जब तक दुनिया में ह्यूमन राइट्स नहीं पूरे हो सकेंगे तो तब तक जो है हम इसको नहीं लगाएंगे, और यही हमें बार बार मोटिवेट करता है कि इसको हमने पूरा करना है। सो ये चीज़ तो है। अब अगर आप ये इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस तरह से इन्वॉल्व होती है, तो फिर आपने देखा होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि खदीजा अभी तक जितनी को हमें इंडिया के हवाले से हाँ है, हमने कभी आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो हिंदू रिलीजन से हट के देखा हो। हाँ। कोई मुस्लिम नहीं देखा, कोई बड़े पैमाने पे जो है वो हमने मुस्लिम नहीं देखा। और इवन दो ये कि हमने जब भी किसी मुस्लिम को गवर्नमेंट के अंदर देखा है तो वो सिर्फ इतना ही देखा है कि वो हमेशा उसकी अपोजिशन के साथ, या जब भी किसी मुस्लिम को किसी अच्छी पोस्ट पे देखा कि वो कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो हमेशा वो अपोजिशन में दिखाई दिया है और हमेशा उसकी किसी ना किसी बात पे जो है वो इनके साथ होती रही। और जब भी हम कभी टीवी शोज भी देखते हैं तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही होती है मुस्लिम्स और इंडियंस को लेके। तो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं ये तो कहीं पे भी मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं मिलते। और जो लिस्ट बना रहे हैं वो उनके मुल्क में कौन से कंप्लीट है? उनके मुल्क में क्या है, ये वही बात है ना कि वहाँ पे भी ये राइट्स तो नहीं है। और इवन तो जिस तरह से ये बात हो सके, अब बात देखें कि अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक बन सकता है हिंदू रिलीजन से, तो फिर क्यों एक इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुस्लिम रिलीजन से नहीं बन सकता है? तो अब कहने को तो बड़ा आसान है जी कि पाकिस्तान में सरकार इस तरह से करती है। देखिए कोई भी कंट्री किसी भी मुल्क के जो है लोगों को नहीं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने एक चीज़ रखी हुई है कि भाई आपका मुस्लिम होना ज़रूरी है, तो फिर यकीनन उसमें वही है। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे माइनॉरिटी के अलग से सीट्स हैं, इवन तो हिंदू रिलीजन के भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त रमेश सिंह अरोड़ा वो सिख रिलीजन से हैं, तो वो भी MP हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है कि भाई मुल्क के अंदर जब मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो फिर आप नहीं हो सकते। और यही वजह है कि हम सिर्फ इसी को समझाने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है इंडिया में अगर मेजॉरिटी हिंदुओं के तो नहीं बन सकता ना मुस्लिम रिलीजन का नहीं। और इसी तरह दूसरे कंट्रीज में जिस तरह यूके में ऋषि सुनाक हिंदू इतनी कम्युनिटी नहीं है लेकिन फिर भी बन गया, तो वो उनका एक अपना निज़ाम होगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप कि हाँ जो आपको मिलती हैं चीज़ें, यकीनन आप हमेशा अपनी खूबियाँ बयान करते होंगे, आप हमेशा वीडियोस में अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो जाहिर करते होंगे, लेकिन आपके यहाँ भी नेगेटिविटी पाई जाती है, आपके यहाँ भी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन हाँ बट हम जब यहाँ पे बैठे होते हैं तो हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ों को भी पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हाँ भाई है। इवन दो हम श्रीलंका वाले वाक़े को साइड पर कर सकते थे, इसी तरह एक आध और मामला था हम उनको साइड पर कर सकते थे, बट वो मौजूद हैं। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो मुल्क की मेजॉरिटी है वही इस चीज़ में इन्वॉल्व है, नहीं है। अगर मुल्क की मेजॉरिटी इस चीज़ में इन्वॉल्व होती तो फिर आज जो गुरुद्वारा करतारपुर है वो क्यों वहाँ पे बना होता है इतने अरब पैसा लगा के? फिर जो मंदिरों की रिहेबिलिटेशन का काम है वो क्यों हो रहा होता गवर्नमेंट लेवल पे? इवन दो मैंने और खतीजा आपको याद होगा कि मैंने एक इंटरव्यू किया था हाँ जी, उसका नाम पता नहीं कौन सा एक मंदिर था, कृष्ण दास इस तरह को मंदिर का नाम था। तो जब उनके साथ तो उन्होंने कहा कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है, कोई दिवाली होती है, कोई होली होती है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है बड़ा एज होता है और हमें सपोर्ट मिलती है और हमें वो करते हैं। सो इवन दो सिंध के अंदर जो है बिलावल भुट्टो जो है वो दिवाली का केक काट के आए और वो सारा कुछ हुआ, दिवाली सेलिब्रेट की लाड़काना के अंदर जहाँ पे भी, तो
गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, हाँ निचले लेवल पे जब आप कह ले कि थोड़ी सी एक्सट्रीमिज्म आ जाती है तो लोगों के अंदर ये रुझान पाया जाता है। और उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी मुल्क को एक ही तरफ कर दो। और इंडिया के अंदर क्योंकि कश्मीर के हवाले से चीज़ें सामने नज़र आती हैं और कश्मीर के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो सामने सबके सामने खुल के आते हैं, इवन तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को जाने, और ये वही फ़लस्तीन और इसराइल वाला हिसाब होता। तो ये चीज़ें हैं, तो इस बुनियाद पे फिर पाकिस्तान ने भी ये रेज़ किया कि अगर हम हैं तो इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया में तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। सो ये बाकी फिर वही कि इकॉनमी बेस और जो दुनिया में ज़रा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके यूएसए के साथ जिसको यूएसए को नज़र आता है कि हमने इंडिया से चाइना के अगेंस्ट फ़ायदा लेना, तो वो फिर क्यों इस तरह की चीज़ें करेगा। बाकी आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी, कमेंट बॉक्स में तो लाल भी बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।